हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि आज मार्केट ने क्या मोमेंट दिया, सुपर मोमेंट इसको बोलते हैं, और बहुत ही बढ़िया हमारे लेवल को टच करके कि जो मोमेंट मार्केट ने दिया आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, क्या नहीं डिस्कस किया था, वो तो अगर आप प्रीवियस हमारी वीडियो देखेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक भाई साहब ने कल कमेंट किया था, बोला सर आप कल क्या बता रहे हो, आज के बारे में बताओ। तो भैया आज के बारे में हम क्या बताएं आपको, हमने तो कल ही बता दिया था आपको आज के बारे में कि मार्केट ऐसे काम करेगी। ठीक है, अब आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लेना, अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने क्या बताया था कि कल मार्केट कैसे काम करेगी। ठीक है, चलिए एनीवे, तो कमेंट कई तरह के आते रहते हैं, उनसे क्या किसी से क्या बोलना। बाकी देखिए, आप मार्केट में हैं, आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमें इतने दिनों से अगर फॉलो कर रहे हैं तो कुछ तो हमारे ऊपर आपको विश्वास होगा, तभी आप इतने दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कल है, जैसे कि आप जानते हैं बजट डे है। बजट में मैंने आपको सबसे पहले 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट डे के दिन मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही बजट डे स्टार्ट होता है, मान लीजिए कि 10 बजे 11 बजे जो भी है, यही टाइमिंग है, अराउंड लगभग यही रहता है। उस टाइम होता क्या है कि बजट डे के दौरान में जिस भी सेक्टर के ऊपर, मेरी बात समझिएगा, जिस भी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है वही शेयर भागता है, और उसके माध्यम से निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस पड़ता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी या जो भी इंडेक्स हैं वो भागते हैं। ठीक है, तो कल ये आप मानिए कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट के अंदर। अब बहुत से लोग क्या प्लान बनाते हैं, बोला सर क्या किया जाए, क्या कॉल पुट एक साथ बाई कर लिया जाए, क्या हमको पुट बाई कर लिया जाए, क्या हमको कॉल बाई कर लिया जाए, मतलब किस तरह से ट्रेड किया जाए। देखिए पर्सनली मैं अभी ये आज ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि नहीं आपको यहाँ मार्केट खोले तो ऐसा करना चाहिए, यहाँ खुले ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखिए कल का पूरा ऑब्वियस मार्केट रहने वाला है। ठीक है, ऑब्वियस मतलब किसी भी तरह का मूवमेंट, आप ऊपर भी जाएगा तो बिल्कुल सूटा सूट करके 200-300 पॉइंट जाएगा, नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो इसमें देखिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई यहाँ पर बनावटी नहीं हम बना सकते, ना ही हम आपको ऐसा कुछ करके हम आपको ये बता सकते नहीं इस चार्ट में ऐसा करना, इस चार्ट में ऐसा करना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बस आप थोड़ा सा कुछ 1-2 रेजिस्टेंस और 1-2 सपोर्ट का ध्यान रखना। अगर उसका रिस्पेक्ट करती है मार्केट तो ठीक है, नहीं तो मार्केट आप जानते हैं जब अपने पे आती है तो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी ऊपर जा सकती है, कहीं भी नीचे जा सकती है। तो आपको सिचुएशन देख करके ट्रेड करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा स्कैल्पिंग से अवॉइड करिएगा, क्योंकि होता क्या है, मैंने कई बार देखा है इस मतलब बजट डे के अंदर कि क्या होगा, आप जैसे कोई भी स्कैल्पिंग करने के लिए यहाँ पर ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लगा देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, मार्केट जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ा मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं। क्या होगा कि जैसे ही कई बार क्या होगा कि जैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होते ही बहुत बड़ी कैंडल आपको वापस आपके अपोजिट में चली जाएगी, और आपका पूरा का पूरा लॉस जो है तो मतलब महीने भर का लॉस आपका एक दिन में हो जाएगा। तो आपको कल बहुत ही संभल करके ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब रही बात ऑप्शन बायर की, देखिए ऑप्शन बायर के साथ साथ क्या होगा, ऑप्शन बायर का कल जो भी प्रीमियम होगा ना, प्रीमियम आप यकीन करिए कि जब तक तो बजट चलेगा, ठीक है, जब तक बजट चलेगा तब तक तो प्रीमियम बढ़ेगा, ये आप मान के चलिए। और जैसे ही बजट ख़त्म हुआ, ठीक है, जैसे ही बजट ख़त्म हुआ उसी टाइम से बिक्स डाउन शुरू हो जाएगा और प्रीमियम भी डाउन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं एटीएम का, मतलब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मैं एट द मनी का क्या करूं कि 100 या जो भी 100 रुपए वाले कॉल पुट चल रहे हैं मैं दोनों को बाई कर लूं, तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात ये होती है कि आपने 100 रुपए वाला प्रीमियम तो मान लो बाई कर लिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए आपने टोटल जो प्रीमियम यहाँ पर पेड किया हुआ है वहाँ पर 200 रुपये का अपने प्रीमियम यहाँ पर पेड किया हुआ है। तो जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन में, जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन में, मान लो आपने यहाँ पर कहीं बाई किया और आपने दोनों कॉल और पुट दोनों आपने यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक है, अब मार्केट अगर तो मान लो ऐसे चली, ऐसे आपको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस होने वाला है, ऑप्शन बायर को यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो इसको प्रॉफिट कब मिलेगा। अब मान लो आपने 21,750 यहाँ पर मार्केट चल रही थी, ठीक है, 21,000
700, मान लो 700 मार्केट चल रही थी, आपने यहाँ पर इसका कॉल भी खरीद लिया, आपने यहाँ पर पुट भी बाई कर लिया। ये आपका चल रहा था मान लीजिए 100 रुपये, ये आपका चल रहा था मान लीजिए 80 रुपये, आपने इन दोनों को बाई कर लिया। अब देखिए आपको प्रॉफिट देने के लिए ना मार्केट को कंटिन्यू लगभग 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी आपके स्क्रीन में कुछ तो कुछ प्रॉफिट नज़र आएगा। लेकिन अगर वहीं पर मार्केट रेंज में चली गई, मतलब 50 पॉइंट ऊपर गई, फिर 20 पॉइंट नीचे आ गई, फिर 50 पॉइंट ऊपर गई, फिर 30 पॉइंट नीचे आ गई, मतलब अगर इस तरह से कई मार्केट, तो आपको यहाँ पर नुकसान ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विक्स डाउन होगा। ठीक है, तो अब आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आपको उस हिसाब से कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए एक काम करिए, मेरे हिसाब से तो अगर वो करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ना 12 बजे तक आपको बिल्कुल थोड़ा सा शांति बना के रखना चाहिए। ठीक है, आप जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी जहाँ भी भाषण चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको चुपचाप से चलने दीजिए। मार्केट आप ये यकीन करिए, आप सोचिए कि मुझे मतलब 12 बजे तक के लिए मेरा मार्केट बंद है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब मार्केट का बजट डे ख़त्म हो जाए, ठीक है, जब मार्केट का बजट ख़त्म हो जाए, सारे भाषण ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है, तब आपको मार्केट के अंदर आना चाहिए। क्यों? उसका एक रीज़न होता है। देखिए किसी भी सेक्टर में अगर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बजट के माध्यम से, तो वो क्या करेगा, वो सेक्टर नीचे गिरेगा, और जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी नीचे ले जाएगा। फिर क्या होगा, किसी सेक्टर में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब किसी सेक्टर को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो जैसे मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगा वो सेक्टर, तो क्या करेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी को वापस ऊपर ले जाएगा। आप ये अप डाउन के केस में जो है तो फंस जाएंगे और आपका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 12 बजे के बाद आना है। तब तक में क्या होगा कि निफ्टी का प्रीमियम भी डीके हो जाएगा, जो भी टाइम डीके बचा होगा, बिक्स भी लगभग डाउन हो जाएगा। अब आप 12 से 1 के बीच में आप मार्केट में देखिए कि क्या डायरेक्शन लेती है मार्केट, और उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप 12-1 बजे के बाद में अगर आप कॉल और पुट भी दोनों बाई मान लीजिए करते भी हैं, ठीक है, कॉल भी बाई कर लेते हैं और पुट भी बाई कर लेते हैं निफ्टी की, जैसा कि कल जानते हैं इसका कि एक्सपायरी भी है निफ्टी का, उसका प्रीमियम ऑलरेडी डाउन रहेगा। तो आपको क्या करना है, 1 बजे के बाद, 1 बजे और 2 बजे तक के इसके बीच में आपको कॉल और पुट का दोनों प्रीमियम बाई करना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रीमियम चले आप दोनों बाई कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर मान लीजिए इस जगह पर प्रीमियम आपका 30 रुपये इधर चल रहा होगा, मान लीजिए 40 रुपये इधर चल रहा होगा, तो आपने टोटल कितना अपॉइंटमेंट मतलब यहाँ पर पैड किया, 70 पॉइंट का प्रीमियम आपने पैड किया है। तो मार्केट ये कंफर्म है कि लास्ट तक में कई बार आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर कम से कम 400 से 500 पॉइंट भी मूवमेंट करती है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए कि आपको ट्रेड कब करना चाहिए, तो आप इसी हिसाब से आप कल ट्रेड करिएगा। बाकी देखिए मैं कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए नहीं बता रहा हूं आपको, मैं यहां पर कोई भ्रमाना नहीं चाहता हूं कि नहीं ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, क्योंकि कल मार्केट किसी भी चीज़ का रिस्पेक्ट करने वाली नहीं है। ठीक है, जिस तरफ का रिजल्ट जिस तरफ पॉजिटिव होगा तो मार्केट पॉजिटिव भागेगी, अगर रिजल्ट निगेटिव होगा तो मार्केट निगेटिव भाग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं दोबारा आपको बताऊं, सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को बचाना है, आपको अपने पैसे को बचाना है, आपको अपने पैसे को बचाना है। आप 1 बजे के बाद ट्रेडिंग करने आएंगे तो आपको थोड़ा सा मार्केट में क्या है शांति मिल जाएगी, और जिस साइड भी मार्केट मूवमेंट करेगा तो उस समय उस साइड बड़ा मूवमेंट करेगा। आप ये ध्यान में रखिए, अगर ऊपर मूवमेंट करेगा तो आपका ऊपर बड़ा मूवमेंट करेगा, और अगर नीचे मूवमेंट करेगा तो नीचे बड़ा मूवमेंट करेगा। ये दोनों कन्फर्म बात है। तो आप बाद में जब आप ट्रेड ले लेंगे तो आप अच्छा पैसा यहाँ पर बना पाएंगे। और शायद है आप ये भी यकीन करिए कि आपने अगर यहाँ पर 5,000 रुपये लगा रखा है तो ये 5,000 का 15,000 भी हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इसमें क्या है कि शुरुआत की वोलेटिलिटी में मत फंसिएगा, नहीं तो ये 5,000 आपके जीरो भी हो जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात समझ गए? तो आई होप आपने सबने अच्छे समझा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। मैं आज कुछ भी नहीं बताता हूं, देखिए कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं बताऊंगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। क्यों मैं बताओ आपको, क्यों कन्फ्यूजन करूं कि नहीं मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे जाए, यहाँ से ऐसे जाए तो आपको इसका ब्रेकआउट करे तो आपको कॉल लेना चाहिए, यहाँ से ऐसे जाए तो इसका ब्रेकआउट करे तो आपको पुट लेना चाहिए। क्यों? अरे भैया मार्केट कल बहुत भागा दौड़ी करेगी। ठीक है, बस हमको ये है कि अपने कैपिटल को बचाना है, अपने कैपिटल को सेफ रखना है। कल मेरा मेन आपका बेसिक यही होना चाहिए, फंडा यही होना चाहिए, आपको अपनी कैपिटल की सुरक्षा करना।
बाकी 1 बजे 2 बजे के बाद हीरो जीरो मिलेगा तो हम लोग खुद ही ट्रेड करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप, दोबारा बोलता हूँ, समझ गए होंगे। दोबारा बोलता हूँ, अपनी कैपिटल को आप सेफ रखिएगा सबसे पहले, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो हम कल मिलते हैं। नेक्स्ट कल जो भी होगा, आज जो भी सिस्टम होगा, मतलब कल का मतलब है कल बजट डे के बाद सब न्यूट्रल हो जाएगा, इसके बाद फिर हम अपनी पोजीशन अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।